सीजन की सबसे पोटेंशियल और सबसे ज्यादा मजेदार एनिमे ज़ॉम्ब 100 अपनी एक गलती की वजह से पूरी एनिमे डिस्ट्रॉय हो गई। आखिर ये गलती क्या थी? क्या ज़ॉम्ब 100 सच्ची में डेड हो चुकी है? क्या ये कभी कमबैक कर पाएगी? सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस रिव्यू में देने वाला हूँ। 9 जुलाई 2023 को ज़ॉम्ब 100 का पहला एपिसोड एयर हुआ, जिस एपिसोड की भैया हाइप क्या ही आसमान छू गई थी, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एपिसोड की एनिमेशन और विजुअल्स बहुत ज्यादा प्यारे थे, स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल की थी, जिसकी वजह से इस एनिमे को जो कोई देख रहा था सिर्फ इसकी तारीफ कर रहा था। और इसने अपने पहले एपिसोड के साथ ही बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया था, जिससे लोगों ने इस एनिमे को द बेस्ट एनिमे ऑफ समर टाइम भी बोलना शुरू कर दिया था। ज़ॉम्ब 100 की स्टोरी रिवॉल्व करती है अकीरा टेंडो नाम के एक 24 साल के लड़के पे, जो जापान में एक कंपनी में काम करता है। यहाँ पे पहले दिन पे उसको सारे कलीग्स जो होते हैं वो वेलकम करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह होती है उनकी। लेकिन यहाँ पे जैसी जब रात होती है वो सोचता है उसके जाने का समय हो गया है। असलियत तब शुरू होती है। वन में हमको जापान का हार्श और कल्चर दिखाया जाता है। वहाँ पे लोगों को कितना ज्यादा जबरदस्ती ओवर टाइम करना पड़ता है, ज्यादा उन पर प्रेशर रहता है और कितनी ज्यादा दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं। ये एपिसोड हमको ये चीज बहुत ही अच्छे से दिखाता है। 100 ज़ॉम्बी स्टोरी होने के बाद भी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, उसके कई सारे पॉइंट्स है। क्यों? देखो, ज़ॉम्बी स्टोरीज आज के टाइम में बहुत बन चुकी है और एक ही कंसेप्ट को उठा के डाल दिया जाता है, लेकिन वहीं पे ज़ॉम्ब 100 इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती है। साथ ही साथ उसके विजुअल्स, भाई जो एनिमेशन यहाँ पे की गई थी, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। साथ ही साथ यहाँ पे ज़ॉम्बीज को माइंडलेस क्रिएचर्स के साथ साथ उनसे बहुत ही फनी बनी हरकतें होती हैं। लाइक टेम्बो पाथ वाला ज़ॉम्बी, जिसको मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा, उसको देख कौन नहीं हंसा था भाई। ज़ॉम्ब 100 का एक और जो रीजन था एपिसोड 1 के वायरल होने का, वो था भैया जापान की डार्क साइड। कई सारे लोग थे जो कि जापान के हार्श वर्ल्ड कल्चर को एक मिथ समझते थे, बट ज़ॉम्ब 100 के आई तो बहुत सारे लोगों को पता चला और साथ ही साथ कई सारे लोगों ने सिर्फ इस चेक करने के लिए देखा कि क्या सच्ची में जापान में ये होता है कि नहीं। अब तुमने कैसे देखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता। जहाँ इतनी अच्छी एनिमे होने के बाद, जहाँ ज़ॉम्ब 100 एक तरफ अपनी भैया पीक पे पहुंचती जा रही थी, हर कोई इसके एपिसोड्स का इंतजार कर रहा था, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एनिमेटर्स की तरफ से एक गलती और ये एनिमे डेड हो गई। ज़ॉम्ब 100 को बनाया है बिग फिल्म्स नाम के स्टूडियो ने, जो कि एक नया स्टूडियो है, जो कि 2021 के सितंबर मंथ में ही खुला था। और इस स्टूडियो ने कोमी सेनकेंड, कम्युनिकेट और समर टाइम रेंडरिंग जैसी एनिमेज में काम कर रखा है। उसकी वजह से ज़ॉम्ब 100 उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और जब वो लोग ज़ॉम्ब 100 को रिलीज करने वाले थे, उन लोगों को डाउट हो रहा था, उनको ये लग रहा था कि शायद ज़ॉम्ब 100 अभी ढालने लायक नहीं है या फिर इट्स नॉट द परफेक्ट टाइम। बट ज़ॉम्ब 100 के पहले 2 एपिसोड की सक्सेस को देख के वो लोग पूरा शॉक रह गए थे कि ज़ॉम्ब 100 कितनी ज्यादा बड़ी सक्सेस है। बिग फिल्म जो स्टूडियोज था ना, उसमें यार सिर्फ 20 से 21 एम्प्लॉइज ही काम करते थे। के बाद भी इतनी अच्छी एनिमेशन देखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बट यही उनका डाउनफॉल भी बन जाता है, क्योंकि इतनी छोटी टीम होने की वजह से एपिसोड को आने में डिले होने लगे। जैसे जैसे ज़ॉम्ब 100 की सीरीज आगे बढ़ने लगी, एपिसोड्स 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक डिले होने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 9वें एपिसोड के बाद 10वें, 11वें और 12वें एपिसोड का अता पता ही नहीं था, जैसे कि सीरीज मतलब खत्म ही हो चुकी थी। फैन सिर्फ इस होप में थे शायद 1-2 हफ्ते बाद एपिसोड आ जाएगा, लेकिन महीने बीत गए और एपिसोड नहीं आया। कई सारे लोगों ने इस एनिमे को ड्रॉप कर दिया और कई सारे लोग सिर्फ इस उम्मीद में बैठे थे आज एपिसोड आएगा, जिसकी वजह से ज़ॉम्ब 100 की हाइप जो कि पीक पे थी वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। ये जो एनिमे डिले का इशू जो ज़ॉम्ब 100 के साथ हुआ था, ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं थी। एनिमे कम्युनिटी में कई बार जो बड़ी बड़ी एनिमे होती हैं, उनके एपिसोड्स को कई बार डिले किया जाता है। बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि अगर अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड आने वाला है तो शायद उसके आधे घंटे पहले तक उस एपिसोड पे पूरा काम किया जा रहा है। और ज़ॉम्ब 100 की टीम बहुत ज्यादा छोटी होने की वजह से एपिसोड्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। साथ ही साथ जिस तरीके की एनिमे ज़ॉम्ब 100 है, तुम समझ जाओ कि इतनी छोटी टीम के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन बिग फिल्म स्टूडियो ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने ज़ॉम्ब 100 पे काम करते गए और अभी 6 नवंबर को क्रंचीरोल ने ये अनाउंस किया था कि ज़ॉम्ब 100 के रिमेनिंग 3 एपिसोड 25 दिसंबर से वापस स्ट्रीम होंगे। मतलब कि क्रिसमस के दिन से आप सबको आपकी फेवरेट एनिमे सीरीज ज़ॉम्ब 100 के एपिसोड 10, 11 और 12 वापस से देखने मिलने वाले हैं, जो कि फैंस के लिए सोने पे सुहागा है। क्रंचीरोल की इसी अनाउंसमेंट के साथ ज़ॉम्ब 100 का एक बहुत बड़ा कमबैक भी हो सकता है, क्योंकि ज़ॉम्ब 100 के 10th, 11th और 12th एपिसोड आने के बाद ये एनिमे एकदम धूम मचा देने वाला है। और ये मैं पक्के से कह सकता हूँ कि ज़ॉम्ब 100 जिसको अभी तक लोग डेड एनिमे और डाउनफॉल में चल रही थी, वो अपना गारंटीड कमबैक देने वाली। अगर या तो मारदार, खून खराबा और इन चीजों से काफी ज्यादा बोर हो चुके हो, या फिर तुम डार्क एनिमे से हटके थोड़ा सा कुछ नया देखना चाहते हो लाइट ह्यूमर के साथ, तो यार ज़ॉम्ब 100 तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस है। ज़ॉम्ब 100 सच्ची में एक बहुत बढ़िया एनिमे है, किसी भी मेन स्ट्रीम एनिमे को आराम से टक्कर दे सकती है। ज़ॉम्ब 100 के एपिसोड्स के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो कि नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जरूर बताना यार
यार कि ये तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस वाला रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए एनिमे देखते रहे, भाई बनाते रहे।